उत्तराखंड में बिखरी हुई कांग्रेस के कुनबे को समेटने में पार्टी अब जुटी हुई है। कांग्रेस हाईकमान द्वारा खेला गया नए पदाधिकारियों का कार्ड प्रदेश में सक्रिय हो चुका है। आपको बताएं कि नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के साथ ही 4 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति से भले ही कई मायने निकाले जा रहे हैं, लेकिन चारों कार्यकारी अध्यक्षों में अपने अपने क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को एक सूत्र में पिरोना शुरू कर दिया गया है, जो बिखरी हुई कांग्रेस के लिए शुभ संकेत दिखाई दे रहा है। पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद काशीपुर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ ने काशीपुर में कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के निर्णय और पार्टी के प्रति निष्ठावान रहने के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को निर्देश दिए। बेहड़ ने यहां कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस में निष्ठावान कार्यकर्ता को पूर्ण सम्मान मिलता है। पार्टी की रीति और नीति पर सभी को भरोसा करना चाहिए और एकजुट होकर पार्टी के निर्देशों का पालन करना चाहिए। इसी से पार्टी को मजबूती मिलेगी। आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ जरूर मिलेगा। जो भाजपा की सरकार की नाकामियां हैं उसके ऊपर काम करने के लिए कहा गया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, और संगठित होने के लिए भी कहा गया है। कार्यकर्ता को संगठित होने की आज आवश्यकता है। एक मंच पर आकर अगर पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे, पार्टी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे। तो पार्टी को मजबूत करिए और मिशन 2022 को लाइए और उसमें पास होइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। क्या कहीं ना कहीं जो गुटबाजी में थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, उसमें मैं खुद पहल करूंगा। मैं जगह जगह जाऊंगा और सबको एक मंच पर लाने का प्रयास करूंगा। कांग्रेस में गुटबाजी कोई नई नहीं है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस ने ऑल इज वेल करने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन वो इतने काम की नहीं आई। कांग्रेस के अंदर की गुटबाजी को जितना दबाने की कोशिश की जा रही है, उतनी ही तेजी से ये बाहर आती है। आज हरीश गुट ने राजधानी के एक होटल में गीत लॉन्चिंग के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर दिया और हरीश रावत के राज्य के सबसे बड़े नेता के रूप में पेश किया गया। इस मौके पर तमाम विधायकों और नेताओं ने हरीश रावत की महिमा में लीन दिखाई दिए। कुंजवाल ने कहा कि कांग्रेस और हरीश रावत के बिना राज्य का निर्माण संभव नहीं। उन्होंने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना होगा और कांग्रेस को सत्ता में लाना होगा। गाना लॉन्च हुआ है, रोटी कपड़ा और सबको मकान। उस गाने से ये स्पष्ट होता है कि हरीश रावत जी का विजन, हरीश रावत जी की सोच इस उत्तराखंड के लिए क्या है। और इस उत्तराखंड में कोई व्यक्ति गरीब न रह सके, कोई इस तरह का परेशान न रहे किसी चीज़ को लेकर के, तो उस तरह की सोच उन्होंने इसमें प्रदर्शित करने की कोशिश की है इस गाने में। और इससे पहले भी एक गाना पहले लॉन्च हुआ है, हरदा हमारा आला दोबारा करके। उस गीत में भी हरीश रावत जी के मुख्यमंत्री कार्यकाल की तमाम सारी योजनाओं को समेट करके गाने के रूप में दिखाया गया था। और विकास को लेकर के हो, गरीबों के हितों के लिए जो योजना उन्होंने बनाई, वृद्धों के लिए बनाई, महिलाओं के लिए बनाई, वो सारी चीज़ें उस गीत के माध्यम से जनता के सामने रखने का प्रयास किया है। ये दूसरा गीत अब आया है, तो मैं समझता हूँ इससे हमारे उत्तराखंड के लोग समझेंगे भी और हरीश रावत के विजन को समझेंगे। उस विजन को समझ करके हरीश रावत जब सत्ता में आएंगे उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने सिविल जज को अवमानना नोटिस जारी कर दिया है। निर्देश का पालन नहीं करने पर कोर्ट ने यह नोटिस दिया है। मामले की अगली सुनवाई 23 अगस्त को होने वाली है और दरअसल मुंबई निवासी दुष्कर्म पीड़ित की याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने पौड़ी गढ़वाल के जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव और सीनियर डिवीजन के सिविल जज संदीप कुमार तिवारी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। सिविल जज को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 4 सप्ताह का समय भी दिया गया है।